हेलो, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएससी के जो सीईओ हैं डॉक्टर दिनेश त्यागी जी। उन्होंने अपने वेबिनार जो उन्होंने अटेंड किया था उसमें सीएससी के सारे सर्विसेज के रिलेटेड कुछ ना कुछ कहा है। उनका जो एक वीडियो क्लिप है जो कि हमें मिला है, वो वीडियो क्लिप इस वीडियो के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद जो भी आपका सीएससी के रिलेटेड ओपिनियन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अभी तक दोस्तों आपने मिस्टर बिहारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों, वो वीडियो क्लिप क्या है, उसमें क्या क्या बताया गया है, वीडियो क्लिप को आपको बहुत ध्यान से देखना है, तभी आप समझ पाइएगा कि जो हमारे सीईओ हैं वो हम लोग बिहारी लोग को क्या समझाना चाहते हैं। तो चलिए वो वीडियो को देखते हैं। तो हम आधार का काम करेंगे। अभी रिसेंटली एक मीटिंग जब हमारी सीईओ से हुई तो उन्होंने कहा है कि सारी पंचायत में जितने भी सीएससीज हैं उसमें हम अपडेट का काम शुरू कर सकते हैं। उनका एक अलग से प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके। वो यूसीएल टाइप नहीं होगा, वो दूसरा सिस्टम है। तो हमने उनको प्रपोजल बना के भेज के दिया है, और अगर हम लोग भी किस्मत साथ हुई तो हम सेंसस का काम जैसे हमने इकोनॉमिक सेंसस किया वो भी कर सकते हैं। हम तो कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने ईसीए का पेमेंट हमने सबको दे दिया, करीब करीब दे दिया है। कुछ 5% कुछ केसेस में रखा है wherever there are these issues, but that also will release very soon once the ministry का। तीसरा है पीएमजी दिशा, इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मार्च का पैसा नहीं आया। मार्च तो अभी खत्म हो गया लेकिन तुरंत ही पैसा चाहिए, ऐसे नहीं होता है। थर्ड मिला है तो एचडीएफसी के जो बीसी हैं वो अगर कोविन का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको हम 10 रुपए पर, वो एंटरप्रेन्योर है। सीएससी सरकारी नहीं है, सरकार, क्योंकि अभी जनरली किसकी चीजों में हम बात करते हैं लेकिन स्टेट वाइज बीएलई से बात नहीं हो पाती है। उनकी समस्याएं कई लोग अलग अलग फॉर्मेट में भेजते हैं, हमें पता तो रहता है लेकिन हम उसको बात करके कैसे उनको समझा सकते हैं। इंडिविजुअली किसी को रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा वीएलईज हैं, और ये भी देखा गया है कि किसी को अगर इंडिविजुअली रिप्लाई दे दो तो हर चीज को इंडिविजुअली पूछता है। मैंने 1-2 लोगों की कोशिश की तो उनको रिप्लाई दिया तो फिर वो हर बार छोटी छोटी बातें, वो फिर वो सीईओ से समाधान चाहता है। थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टीज हैं कि हम सबको इंडिविजुअली एड्रेस करने में नहीं समर्थन है, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसलिए वर्कशॉप हमने कहा हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आए, जुड़े। आज संडे है तो आपके परिवार से माफी मांगेंगे कि आपको संडे के दिन में हमने बुलाया और आपको हमारे साथ विचार सुनने के लिए हमने आमंत्रण किया। लेकिन कोविड के टाइम में रिस्ट्रिक्शन सब जगह है, तो शायद हमारे पास और कोई वक्त नहीं मिल पाता है, तो हमने सोचा कि यही संडे का वक्त है जिसमें हम आपसे बात कर पाएंगे। समस्याएं हैं, जैसे एक सबसे बड़ी समस्या हमारी थी कि हमारा आधार का काम बंद कर दिया गया था। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे वीएलईज को बहुत तकलीफ हुई जब आधार के काम को सडनली सरकार ने बंद कर दिया। तो हमें तो उम्मीद रहती है कि हम अपने वीएलई के लिए कहीं भी लड़ धड़ के कुछ ना कुछ कराएंगे, और हुआ ऐसा ही। हमने फिर कोशिश की कि कोई मिडिल पाथ ढूंढे। तो फिर हमने सरकार को कन्विंस किया कि जो जो सीएससी बैंकिंग का काम करते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, आप उनको अलाउ कर दो शुरू में। तो वो एग्री किया गया। तो उन्होंने कहा कि 15,000 सीएससी को शुरू में हम यूसीएल आधार अपडेट का काम शुरू कर सकते हैं। तो उसमें हमने शुरू किया। उसमें एक तकलीफ वो आईपी एड्रेस की है। हमने फिर उनको बोला है कि ये आईपी एड्रेस वाली कंडीशन आप वेव कर दीजिए। तो अभी नए सीईओ आए हैं, उनको बताया गया है, वो एग्जामिन कर रहे हैं। तो अगर आईपी एड्रेस वाली कंडीशन भी वेव हो जाती है तो फिर हमारे को जितने भी हमारे सीएससी पहले 15,000 और फिर जितने अदर दूसरे बीसीज हैं उन सबको हमें यूसीएल का काम देने में समर्थ मिलेगा। तो हम छोड़ेंगे नहीं। सी द आइडिया इज, सीएससी की तकलीफ हमें सब पता है, लेकिन हमें काम कराने के तरीके में कभी कभी डिले हो जाता है। कई बार सरकार अपने तरीके से करती है, डिपार्टमेंट्स हैं वो सोचते हैं कि उसी तरीके से करेंगे, और कुछ उनको फीडबैक भी कई बार गलत मिल जाता है कि सीएससी में ठीक से काम नहीं होता है। तो उस फीडबैक को रिमूव करने में हमें थोड़ा वक्त लग जाता है। हमें तो पता है हमारे बच्चे सब अच्छा काम करते हैं, दे डू एक्सट्रीमली वेल। तो हम आधार का काम करेंगे। अभी
रिसेंटली एक मीटिंग जब हमारी सीईओ से हुई उनके तो उन्होंने कहा है कि सारी पंचायत में जितने भी सीएससीज हैं उसमें हम अपडेट का काम शुरू कर सकते हैं। उनका एक अलग से प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके। वो यूसीएल टाइप नहीं होगा, वो दूसरा सिस्टम है। तो हमने उनको प्रपोजल बना के भेज के दिया है। एंड इफ दैट हैपेंस देन ऑल द 2,50,000 panchayats where the CSC exists will be able to do the update facility, at least for few update which can be allowed through the online system. जिसमें डॉक्यूमेंट्स को रखने की या डॉक्यूमेंट्स को भेजने की जरूरत नहीं होगी एंड इट कैन बी डन वेरी सिस्टमेटिकली थ्रू देयर ओन सिस्टम। उसे हम अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियली तो उन्होंने हाँ बोला है, अब देखने कितना वक्त लगता है। तो ये आधार की जो परेशानी है जिसमें हमें 1-2 साल लग चुके हैं और हम मालूम है हमारे बच्चों को कितनी तकलीफ है आधार की वजह से, एंड वी विल बी एबल टू ट्राई एंड गेट अ सॉल्यूशन टू इट। नहीं तो अभी 15,000 बीसी हैं, अगर हम 15,000 बीसी कंप्लीट कर लेते हैं देन वी कैन हैव ऑल, बिकॉज अभी हमारे जो बीसीज हैं हमारे देश में वो करीब 70,000 से ज्यादा है, 75,000 के करीब बीसीज हैं। तो हम 15,000 से फिर 75,000 सीएससी को वो अनेबल कर सकते। तो एनी ऑफ द थिंग जो भी हमें मिलेगा शुरू में वहां से शुरू करेंगे, बट एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव वही है कि हर एक सीएससी को आधार अपडेट का काम मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट विल डू एंड विल कंटिन्यू आवर एफर्ट इन द डायरेक्शन। आप लोगों का सहयोग चाहिए। सिर्फ पोलाइटली लिखना, मैं बार बार बोलता हूँ, कई रियली उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, उससे हमारा गड़बड़ हो जाता है, उनको इंटरप्रिटेशन गलत लगती है, उनको लगता है रियली जानबूझ के बदमाशी कर रहा है। सो डोंट राइट देम। आपके लिए हम लड़ेंगे, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जब जरूरत होगी हम आपको बता देंगे, बट यू डोंट हैव टू राइट टू एनीबॉडी इन दैट सेंस एंड क्रिएट अ बैड इंप्रेशन अबाउट द वीएलई कम्युनिटी एज सच। वीएलई सीएससी वीएलई कम्युनिटी जो सीएससी जो काम करती है या सीएससी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कमलेश का, स्टेट टीम का, हमारी सेंट्रल टीम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम अपने वीएलई को कैसे सशक्त बना सकें। हाउ डू वी ट्राई एंड क्रिएट वैल्यू फॉर अ सीएससी वीएलई सो दैट ही अर्न्स अ लाइवलीहुड एंड ही इज एबल टू सर्व द कम्युनिटी। ये बहुत जरूरी था। एक मैं पहले बता दूं, काफी वीएलई नए हैं जो शायद पुराने नहीं है। जो पुराने हैं उन्होंने हमें सुना है, समझा है, उनकी जर्नी हमारे साथ रही है, उन्होंने हमारे साथ स्ट्रगल किया है इवॉल्व करने के लिए, उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो वो समझते हैं। तो सीएससी को समझना भी बहुत जरूरी है। जो नए लोग हैं वो शायद सीएससी को समझते नहीं, वो सोचते हैं कि सरकारी स्कीम है और हम उससे पैसे निकाल के कुछ इधर उधर कर सकते हैं। उनका ये इंप्रेशन गलत है। सीएससी एक सोशल एंटरप्राइज है जो लोगों की सेवा करने के लिए बना है, और ये एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज का मतलब है एक बिजनेस है। आप एक एंटरप्राइज चलाते हैं और उस एंटरप्राइज को सरकार यूटिलाइज करती है अपनी सेवाएं सिटीजन तक पहुंचाने के लिए। दैट इज द हाउ सीएससी। सो कॉन्सेप्चुअली अगर लोगों को सीएससी नहीं समझ में आता है तो फिर वो गलत इंटरप्रिटेशन करनी शुरू कर देते हैं और अपने मन में गलत धारणा बना लेते हैं। ये बहुत जरूरी है कि सीएससी की एसेंस को समझा जाए, सीएससी क्या है उसको समझाया जाए, सीएससी किस लिए बना है उसको समझाए। एक ऑब्जेक्टिव है कि गांव में रहने वाले जो लास्ट माइल जो लोग हैं उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं, ये सीएससी का मकसद है और यही पर्पज है। उसमें स्टेट की सर्विस है और नॉन गवर्नमेंट सर्विस है। सिटीजन को कुछ भी चाहिए उसके घर के पास में कैसे हम दिला सकते हैं, दैट इज हाउ द सीएससी इज ऑब्जेक्टिव। सीएससी इज सपोज टू सर्व दैट कम्युनिटी। और वो बीएलई जो चलाता है वो एंटरप्रेन्योर है। सीएससी सरकारी नहीं है, सरकार जैसी नहीं है, ये धारणा अपने मन से निकाल देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। CSE is a private enterprise which government utilize to deliver services to the citizen। तो क्योंकि ये धारणा जब बैठ जाती है फिर लोग अलग से विचार करने लगते हैं। और हमें पता है कुछ लोगों ने बीच में शुरू किया था ऑल इंडिया सीएससी एसोसिएशन, ऑल इंडिया से एंड सो, एंड पुटिंग सम हैंड्स अप एंड डाउन एंड डू दैट पार्ट एज इफ दे गो टू फाइट अ वॉर। पता नहीं किससे लड़ाई लड़ोगे, किससे युद्ध लड़ोगे, हम ही तो आपके लिए लड़ रहे हैं। हमसे लड़के युद्ध करोगे क्या? व्हाट इज द ग्रुप? इनका मोटिव अलग है। इनका ये जो ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, कुछ लोगों को शायद ये धारणा है कि सीएससी में रह करके वो अपनी राजनीति गर्म कर सकते, दे कैन बिकम द पॉलिटिकल लीडर्स और ट्राई एंड ऑर्गेनाइज पीपल। और बहुत आसान है, किसी को भी झूठ मूठ के कुछ बना दो कि सरकार इनको 10,000 रुपये महीना दे तभी सीएससी चलेगा, सरकार इनको 50,000 रुपये महीना दे तभी सीएससी चलेगा। कुछ लोग लिखते हैं कि कीप ऑन राइटिंग से कि हम सीएससी को सरकार 10,000 रुपये, ये धारणा निकाल देना, फिर सीएससी नहीं चलेगा। सीएससी नहीं चलेगा। सीएससी इज कंसेप्चुअली एंड एसेंस वाइज नॉट बिल्ट ऑन द सेम प्रमाइस।
ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं, तक हम सीएससी के बारे में ठीक से नहीं कर पाएंगे और ठीक समझ नहीं पाएंगे। हमारे कम्युनिकेशन में कुछ हो सकता है, हमारी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, हम उसमें सुधार के लिए राजी हैं, बट टू ट्राई एंड अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ व्हाट यू कैन डू, बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैं पिछली बार देख रहा था कि स्पॉटलाइट में 2 वीएलई फ्रॉम मध्य प्रदेश, दे वर सो गुड, दे वर सो अमेजिंग। मतलब उनकी जो जर्नी है, उन्होंने सीएससी से लेकर के क्या उनको मिला है एंड व्हाट दे डन इन कम्युनिटी, वो बहुत अनबिलीवेबल। वही सीएससी है, एसेंस में सीएससी वही है, जिन्होंने समझा सीएससी को कि समाज की सेवा करनी है, उससे अपना बिजनेस बढ़ाना है। दैट इज हाउ सीएससी इज बिल्ट इन अक्रॉस, सीएससी इज बिल्ट इन दैट कंप्रोमाइज। तो बहुत जरूरी है कि हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं, वो सीएससी के एसेंस को समझे और सीएससी को समझे। हमने खुद ही डिस्ट्रिक्ट लेवल सीएससी वीएलई सोसाइटीज बनाई थी। उनका उद्देश्य ये था कि वो वीएलई सोसाइटीज खुद मिलकर के अपनी प्रॉब्लम को लोकल लैंग्वेज में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ जगह ठीक हुआ, कुछ जगह ठीक नहीं हुआ, एंड द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एफपीओ केम, तो वो भी हम एफपीओ में सोसाइटी को यूज करना चाहते थे। फिर कुछ प्रोडक्ट सेल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए थे, उनके लिए सोसाइटी बनाई थी। कुछ जगह आपस में लड़ाई हुई, कुछ जगह ठीक बना, बट दैट हैज बीन ए हाफ ओके स्टोरी एंड हाफ स्टिल स्ट्रगलिंग। बट हम बनाएंगे, हम खुद ही सोसाइटी बनाएंगे वीएलईज की, ताकि वीएलईज को वीएलई इकट्ठा करके अपनी स्ट्रेंथ को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सके, नॉट इन द नेगेटिव फॉर्मेट, इन अ पॉजिटिव मैनर वेयर समबडी वांट टू ट्राई एंड सेइंग इट, मैं सारे वीएलईज को एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट में अपना सामान भेज सकता हूँ। द सोसाइटी कैन बिकम अ फल्क्रम फॉर वो गेटिंग मटेरियल एंड देन हेल्पिंग द सिटीजन। तो ये एक जो पॉइंट है कि सीएससी के एसेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग ये भ्रांति अभी भी फैलाते हैं कि हमें सीएससी में हमें तो सरकार से पैसा मिलना चाहिए। एक जो काम हमने मध्य प्रदेश में किया था, वो पंचायत डिपार्टमेंट के साथ किया था, जहां हमने ये उनको ये कहा था कि पंचायत डिपार्टमेंट का काम हम कर देंगे और पंचायत डिपार्टमेंट हमें कुछ मंथली पैसा देगी। सरकार में कुछ होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता, तो वो रिस्क हमें लेना पड़ता है। तो हमने रिस्क लिया और हमने कहा ठीक है, हम आपके साथ काम करते हैं और आपकी मदद करेंगे, उन्होंने कहा। और हमने कुछ वीएलईज को रिक्वेस्ट की और वो पंचायत में बैठ करके काम भी करने, लेकिन उनका असली काम तो वीएलई था, ये तो एडिशनल था। दिस वाज एन एडिशनल सोर्स, कि आप छोटा सा आपको एडिशनल काम मिल जाएगा। सरकार ने हमें पैसा देना बंद कर दिया फॉर सम रीजन। सरकार को शायद उनके मन में बदलाव हुआ, वो स्कीम उन्होंने बंद करनी शुरू कर दी, हमें पैसा नहीं मिला। अब हमारे वीएलई हमको बार बार बोलते रहते हैं कि आप हमें पैसे नहीं देते हैं। देखिए, हमने जब कहा जब सरकार हमें पैसा देगी तो हम आपको दे देंगे। जब सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया तो वो रिस्क हो गया, दैट इज द पार्ट ऑफ द वर्क, दैट्स गॉन, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये बार बार बोलना कि नहीं हमें पैसा दीजिए, हम मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, ये वाला आर्गुमेंट ठीक नहीं लगता, डजंट वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज सीएससी की जो मेन इनकम है वो तो उसकी एक्टिविटी से है, वो तो उसके काम से है। वो वीएलई जो चलाता है, अपना जो बिजनेस करता है, बैंकिंग से, इंश्योरेंस से, पेंशन से, all that part of the work is what is generate income. ये सरकारी सेवाओं से पीनट्स हैं, these are the additionality, but they can't be only dependent on it. तो कुछ लोग लिखते हैं कि सर मेरा 6,000 रुपए नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। ये ऐसे नाटक नहीं करना। See, don't do this drama because this is not possible. और हमने बोला जब भी हमें, आपको हमें कहने की जरूरत नहीं होगी। VLE does not have to tell us anything. His payment whenever is due and if it is available with us, we will straight away pay. हम एक दिन भी अपने पास नहीं रखते। That is the clear message होना। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ अभी भी कुछ लोग करते रहते हैं और भेजते रहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का, और कुछ शैतान है, कुछ हम लोग वो उनका काम, वो वीएलई का काम करते हैं, मुझे नहीं लगता है उसको तो हमें फिर कुछ करना ही पड़ेगा। अगर वो वीएलई का काम नहीं करता है और सिर्फ पंचायत के ऊपर डिपेंड है, तो उसकी तो सीएससी आईडी वैसे भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि दैट इज नॉट वी क्रिएटेड सीएससी फॉर दैट पर्पस। हमने सीएससी पंचायत के काम के लिए नहीं बनाई है, हमने सीएससी की कम्युनिटी सर्विस के लिए बनाई, और सिटीजन सर्विस। पंचायत वाज एन एडिशनल वैल्यू व्हिच केम टू अस एंड वी वांटेड टू। और इसी तरह कुछ छोटे मोटे काम होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ वर्क कराया हमसे, किसने पोल सर्वे कराया, किसने इकोनॉमिक सेंसस कराया, वी ऑल दैट पार्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन बाय अस। तो एक तो ये वाला जो पॉइंट है मध्य प्रदेश वाले वीएलयू से मैं बताना चाहता था कि क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला है तो हम आपका पैसा नहीं दे पाएंगे। That is very clear and that should not be misunderstood, but that is a risk you have taken and that's a risk we have taken.
हमने उनको एक गारंटी दी थी कुछ अमाउंट की, वो गारंटी भी हमारी मिलेगी नहीं, मुझे लगता नहीं, हमें नुकसान हो गया। बट दैट इज हाउ द होल वर्ल्ड लुक्स लाइक, यू टेक ए रिस्क व्हेन यू डू अ प्रोजेक्ट। वो हमने लिया था, आपकी भलाई के लिए था, लेकिन नहीं चला तो कोई बात नहीं, वी विल डू एंड मूव फॉरवर्ड, जस्ट क्लोज आवर आईज एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड डू समथिंग एल्स। और अगर कहीं वक्त अच्छा लगा और फिर टाइम अच्छा आया तो हम फिर दोबारा शुरू कर देंगे। दैट इज द पॉसिबिलिटी, दैट इज फर्स्ट विच आई थॉट आई विल क्लैरिफाई, because this point keeps on coming all the time and in our system. दूसरा था इकोनॉमिक सेंसस वाला, बहुत सारे लोग हमने इकोनॉमिक सेंसस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, मध्य प्रदेश के वीएलईस ने भी इकोनॉमिक सेंसस कंप्लीट कर दिया है। कुछ वीएलई ने इकोनॉमिक सेंसस जब किया तो उन्होंने कुछ गलतियां की है, और वो गलतियां कुछ तो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, कुछ रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको दोबारा करना पड़ेगा कुछ जगह पे, वो हम करा सकते हैं, और कुछ जगह पे वो रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो सारा ही गड़बड़ है, उसने शैतानी की होगी, वो गड़बड़ है। तो जिन वीएलई ने कुछ भी अगर सर्वे में गड़बड़ की है, और हमारे क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक है और सब मिनिस्ट्री के पोर्टल और प्लेटफॉर्म से पता लग जाता है, दी टेक्नोलॉजी टुडे हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग कि ये गड़बड़ है यहाँ पर, फिर वो पेमेंट नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, अगर आपने गड़बड़ की है और हमने डिटेक्ट किया है तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर पेमेंट, दैट्स वेरी क्लियर। तो ये आपको समझ लेना, क्योंकि हमने ईसीए का पेमेंट हमने सबको दे दिया, करीब करीब दे दिया है, कुछ 5% कुछ केसेस में रखा है wherever there are these issues, but that also we release very soon once the ministry gives a clearance that the data is clear from all angles, क्योंकि हम दोबारा नहीं करा पाएंगे, अगर मिनिस्ट्री ने हमें पैसे नहीं दिए और डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम उसको काम को फिर दोबारा नहीं चला पाएंगे। तो as long as your work is done and the ministry is certified that the work is to the best is okay, we have made most of the payment. In case there's still something left, it is left either your data is incorrect or the ministry is still not cleared, मिनिस्ट्री ने अभी भी अप्रूवल नहीं दिया है उस डेटा का करेक्शन के बारे में। कुछ लोग जिन्होंने शैतानी की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने शैतानी की है सर्वे के टाइम में, उनका पेमेंट नहीं होगा, बल्कि क्योंकि हमारा आपके साथ एग्रीमेंट था, हमने जो पहले आपको पैसा दिया है हम आपसे रिकवर कर लेंगे। हमने 1300 लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर फाइल की है वो रिकवरी के लिए, वी आर सेंडिंग नोटिस टू देम, और जिन्होंने शैतानी की है और जिनकी डिटेक्ट हो गई है उनको जो हमने पुराना पैसा दिया हुआ है वो भी हम रिकवर कर लेंगे। ये आप समझ लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकारी पैसा है, ऐसे अब नहीं जा सकते। तो ये, और मैं आज नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी पता लगेगा आपके घर से वो पैसा निकाल लेंगे, दैट सरकार विल फाइंड आउट अ वे टू गेट योर मनी। सो इफ यू डन ए मिसचीफ एंड इट इज बीन डिटेक्टेड एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड द डिटेक्शन वेरीफाइज कि आपने गड़बड़ किया था सर्वे के टाइम में और आपको एडवांस ये हमने शुरू में दे दिया है, हम आपसे वो पैसा रिकवर कर लेंगे। वी विल फाइलिंग केसेस, एज आई सेड 1300 केसेस वी ऑलरेडी फाइल एंड वी विल कीप ऑन फाइलिंग। तो ईसीआई का जो प्रॉब्लम है, और कुछ लोग अभी भी भेजते रहते हैं, आई थॉट आई क्लैरिफाई कि मध्य प्रदेश के वीएलई से बात कर रहे हैं तो उनको समझा दें कि ये काम हो सके। इसी तरह तीसरा है पीएमजी दिशा, इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मार्च का पैसा नहीं आया, मार्च तो अभी खत्म हो गया लेकिन तुरंत ही पैसा चाहिए, ऐसे नहीं होता है। नॉर्मली हम 1 महीना लगता है हमको डेटा को वेरीफाई करने में, क्योंकि उसमें भी हमें इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करना पड़ता है। आपने जो टेस्ट दिया, जो प्रॉक्टर का रिजल्ट है, प्रॉक्टर के कमेंट्स हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई एग्जाम के टाइम में, ये वेरीफाई करना पड़ता है। और ये भी हमने कमेंट आपसे साइन करा के रखा है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम फिर रिकवर कर लेंगे, और उसी तरह हमने रिकवर भी किए। हमने बहुत सारे लोगों के पैसे नहीं दिए पीएमजी दिशा, एंड दे हैव मेड कंप्लेंट, एंड आई कैन गारंटी यू अगर आपने पीएमजी दिशा में बदमाशी की है और आप हमारे सिस्टम में पकड़े गए हैं तो आप कुछ भी कोशिश कर लेना, आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, दैट्स वेरी क्लियर, एंड वी आर नॉट पेड देम। लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइड, ये वो लगा के, वो झंडा दूसरा झंडा लगा के वो कोशिश की, लेकिन पैसा नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है टू प्रूव। हम ऐसे नहीं करते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स में प्रूव होता है कि ये शैतानियां हुई है। तो दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। तो मैं 3 चीजें क्लैरिफाई करना चाहता था, ये पीएमजी दिशा में, ईसीआई में, और जो हमने पंचायत में काम किया है, बिकॉज दैट आई थिंक शुड गेट क्लैरिफाइड टू ऑल वीएलईज एंड रेस्ट फॉर ऑल द टाइम। एंड उसके बाद भी अगर कोई वीएलई बार बार इस काम को या इस बात को उछालना चाहता है तो वी हैव टू लुक इनटू दैट वीएलई। हमारी टीम उस वीएलई के बाद देख ले, उसके घर जाके उसके सेंटर को देख ले वेदर ही इज डूइंग सम एक्टिविटी और इज नॉट डूइंग। कुछ लोग हैं जिनको हमने अपने सिस्टम से निकाला है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे या शैतानी करते थे, उनको हमने निकाला है, वो भी शैतानी करते हैं,
they are the one who has become netas, who is trying organizing and sending this, is spreading all that part of the code. Don't worry about it. भगवान तो, see, God is there to look after. हमें किसी से डर नहीं है, क्योंकि हमारी नीयत में खोट नहीं. That's the whole thing. हमें किसी से डर नहीं है. आप कितना भी लिखो करो, हमें कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स है एंड बेस्ड ऑन प्रूफ है, वही करेंगे. और जिसने शैतानी की है उसको नहीं छोड़ा जाएगा. दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम इन गवर्नमेंट. दैट इज हाउ वी आर बिल्ट इन. हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कि हम ऐसे बनाएंगे ताकि शैतानियां नहीं हो, बदमाशी नहीं हो, लोगों की सेवा हो सके. So I thought I will clarify few of the points which keeps on coming all the time whenever we do something of that nature. And Madhya Pradesh being a good state, largely मैंने बोला बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत बड़ा है, 22,000 पंचायत हैं. अभी हमें और भी काम बहुत करना है. भारत नेट का काम है, उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है. भारत नेट के काम को हम और भी ठीक कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हर पंचायत में. अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हर गांव में भारत नेट होगा. तो 22,000 पंचायत में, और कितने गांव हैं कमलेश? 50,000 सर. हाँ, 50,000 गांव में भारत नेट जाएगा. तो 50,000 गांव के भारत नेट मेंटेन करने, मैं आपको गारंटी देता हूँ, सीएससी के अलावा कोई नहीं मेंटेन नहीं कर सकेगा. दैट इज हाउ वी लर्न दिस. हमें मिनिस्ट्री से भी कुछ प्रॉब्लम है. हमें लोग नहीं चाहते कि सीएससी वाला काम करे. दैट इज ट्रू, बिकॉज सीएससी वाले तो अपनी सिंप्लिसिटी से करते हैं. हमारे वीएलई इतनी मेहनत कर करके भारत नेट के काम को किया है. फिनोमिनल वर्क व्हिच हैज बीन डन बाय वीएलई ऑल ओवर द कंट्री. मोस्ट ऑफ द स्टेट दे डन एक्सीडिंगली. कुछ स्कोप इंप्रूवमेंट का है, वी विल ट्राई एंड इंप्रूव देम, क्योंकि हमें दिखाना है 100%. हमारे पास, हमारे जैसे कहा, वो ट्रेडिशनल सिस्टम से नॉन ट्रेडिशनल सिस्टम में आने में एक प्रॉब्लम होती है. बहुत सारे लोग जो पहले ऐसा काम करते थे, उनको शायद तकलीफ है कि सीएससी ये काम क्यों करती है. तो वो नॉर्मली चाहेंगे सीएससी का क्रिटिसिज्म, सीएससी की बदनामी. दे विल ट्राई एंड डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क बिकॉज कम टू सीएससी इज यूनिक. बट ये सारे गांव में भारत नेट मेंटेन करने का काम सीएससी ही करेगा. हमें नहीं लगता और कोई कर पाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी एल्स टू डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क, एंड वी विल डू इट. और भारत नेट मेंटेन करना, ऑपरेट करना, और फिर एक्सेस टू इंटरनेट क्रिएट करना इज ए न्यू पैराडाइम. नया सिस्टम बनेगा, देश बदलेगा, और आप लोग भी अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे. तो ये जो काम है, जो नए काम है, वो बहुत सारे हैं. देयर आर नॉट वन. टुडे भारत सरकार, फॉर्चुनेटली, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जुनून और आपके पैशन, और हमारे मंत्री जी के आशीर्वाद से भारत सरकार का हर डिपार्टमेंट, एवरी मिनिस्ट्री नाउ वांट टू यूज सीएससी फॉर एवरीथिंग. जो भी काम करना चाहते हैं, जैसे कोविन का इंटीग्रेशन सीएससी के साथ हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ. दैट्स ओनली इंटीग्रेटेड विद सीएससी, एंड दैट हैपेंड वेरी फास्ट, विद इन नो टाइम. जैसे कोविन लॉन्च हुआ वो हमारा इंटीग्रेट हुआ, लेकिन उसमें हमें नंबर दिखाना पड़ेगा. इफ यू डोंट डू दैट नंबर, देन आवर क्रेडिबिलिटी गेट क्वेश्चंस के आपके तो 4 लाख सीएससी है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो 4 करोड़ तो जल्दी से कर देना चाहिए आपके. अभी हमने 10 लाख की है, अब कल की फिगर में 9 लाख समथिंग किया है. तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें करके इसमें हम लोगों का भला भी कर रहे हैं. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने कोशिश कर रहे हैं कहीं से हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लें. कुछ सीएसआर फंडिंग कुछ मिली है, कुछ और मिलने की उम्मीद है. जैसे ही मिलेगी हम सारा वीएलईस को दे दें. ऑल द मनी विच कम फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर दिस पर्पसेस वी विल गेट पास्ड ऑन टू देम. अभी हमें मिला है, तो एचडीएफसी के जो बीसी हैं, वो अगर कोविन का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको हम 10 रुपए पर रजिस्ट्रेशन देंगे. बट देयर इज अ नंबर फिक्स फॉर ईच वन, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी वी हैव गॉट इट. और उन्होंने कहा है कि अगर हम ठीक से करके जल्दी कर दें और अच्छा कर दें तो वो थोड़ा पैसा और दे देंगे, और फिर हम नंबर बढ़ा देंगे. इसी तरह दूसरे वाले भी जो हमारे साथ पार्टनर्स हैं, दे कैन गिव अस सीएसआर फंडिंग एंड वी कैन यूज देम. तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई कि हमारे वीएलई को रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसा मिलना चाहिए, वो हम करेंगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. कई बार हम फ्री करते हैं कहने के लिए, बट पीछे हम लगे रहते हैं ऑल दैट पार्ट, बिकॉज पीछे हम लगे रहते हैं, किसी न किसी को करते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहीं से सीएसआर एक्साइट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट. वी ऑफ कोर्स गॉट एन अमेरिकन टू फंड इट. उसमें हमारे पास एफसीआरए नहीं है, नहीं तो हम अभी तक लॉन्च कर देते हैं, एंड वी वुड हैव कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ देम इन दैट फॉर्मेट. उसकी भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. Once we get to a lot of US funding also can come for registration of COVID vaccination and we can pass on the wheel. तो VLE को दे सकते हैं. तो रजिस्ट्रेशन का काम ही यूनिक है. इसी तरह एक लेबर का, जो हम बोलते थे पहले, एक लेबर लॉ बना था जिसमें हर लेबर को एक नया कार्ड मिले. 40 करोड़ लेबर है इस देश में, 40 करोड़, और वो भी, उसमें भी डिसीजन हो गया है
देयर इज अ फॉर्मल डिसीजन कि वो रजिस्ट्रेशन का काम सीएससी के थ्रू होगा और उसमें पैसे भी आइडेंटिफाई, पैसे भी उसमें अप्रूव्ड है भारत सरकार से। तो जैसे ही वो प्लेटफॉर्म रेडी होता है वैसे ही हम उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। दैट विल बी अ फिनोमिनल वर्क, फिनोमिनल। और अगर हम लोगों की किस्मत साथ हुई तो हम सेंसस का काम जैसे हमने इकोनॉमिक सेंसस किया है वो भी कर सकते हैं। हम तो कोशिश करेंगे, हमारा जो काम हुआ है अच्छा हुआ है। कुछ परेशानियां हो सकती है, हम नहीं कहते हैं कि हमारे 40 करोड़ में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, बट दैट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट और उनकी हम एक्शन ले लेते हैं, दैट वी विल टेक एन एक्शन अगेंस्ट देम। बट दैट इज आवर वे टू शो, वही हम गवर्नमेंट को दिखा करके ये कोशिश करते हैं कि हमारे सिस्टम में जो आप कराओगे लार्जली बाय एंड लार्ज टाइमली होगा, सारे देश में होगा और हमारे एंटरप्रेन्योर में जुनून और पैशन है वो लोगों को इकट्ठा करके समझा सके। कोविन के लिए प्लीज आप सब लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। लोगों में भूल है, भ्रांति है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और रिलेक्टेंस है गांव में। लोग अभी भी चाहते हैं कि शायद वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, उनको लगता है वैक्सीन लगाने से कोई प्रॉब्लम। तो ये वाला काम जो है भूल भ्रांति दूर करना, लोगों को समझाना, लोगों की मदद करना, उनको रजिस्ट्रेशन करना, ये सीएससी कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल। शायद कोई और नहीं कर पाएगा लेकिन सीएससी कर सकती है, सीएससी कर सकती है। और ये हमने सारे देश में सब लोगों को बोला है कि सीएससी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां गांव वालों को कन्विंस किया जा सकता है कि आप वैक्सीनेशन का रजिस्टर करें, क्योंकि वो वहीं से है, वो बीएलई तो वही कम्युनिटी का है, वहीं लोगों के पास रहता है एंड दैट ही कैन डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर देम। दूसरा ये जो बैंकिंग वाला काम है, जैसे कमलेश ने बताया कि आधार नेबल पेमेंट सिस्टम से 100 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है। अभी हम काफी कर सकते हैं, बहुत सारा स्कोप है, सब लोग नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे रहेगी, एक तो सब लोग अपने पास, अभी हमारे में बैंकिंग के सब सिस्टम पूरा है, बायोमेट्रिक है, फिंगर वाली, आइरिस भी ले लो, एक फिंगर वाली ले लो और एक माइक्रो एटीएम ले लो। हम तो माइक्रो एटीएम भी आपको दे रहे हैं। तो किसी का, तो कोई भी आदमी अगर उसको पैसा निकालना है तो आपके सेंटर से वापस नहीं जाएगा। जिसकी फिंगर काम नहीं करती उसको आइरिस से कर देना, जिसकी आइरिस नहीं करती कार्ड से तो कार्ड से निकाल के दे देना। So CSC will become a single point for every citizen to take out money whenever he needs it. और बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा phenomenal scope in that system, because a lot of money is being passed by government of India to all the people across the country, whether they किसान हैं और उज्ज्वला बेनिफिशरीज हैं और जनधन अकाउंट होल्डर्स हैं। 80 करोड़ लोगों के अकाउंट में पैसा गया है, 80 करोड़। उसको सर्विस करने के लिए आपको तो जो मेहनत करेगा उसको पैसे मिलेंगे, जो मेहनत। और हमारे कुछ बीएलई 25 से 30 हजार रुपए कमाते हैं सिर्फ आधार नेबल पेमेंट सिस्टम से यूज करने में। तो वो जो कुछ कहते हैं ना पंचायत में नहीं दिया और मेरे को मर गया, वो सीएससी नहीं है। यहाँ वो सीएससी को समझता है, अगर वो सीएससी को समझता है तो ऐसी बातें नहीं लिखता। दैट ही नॉट, एंड इफ यू थिंक दैट बाय राइटिंग टू सो मेनी पीपल यू कैन क्रिएट अ प्रेशर, वो भी उसका गलत धारणा है। उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, तो हम ही अपने आप उस लेवल पे, जिस लेवल पे हम कर सकते हैं, हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम पोलाइटली स्टेट गवर्नमेंट को, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को पोलाइटली उनसे परसुएट करके अपने सिस्टम में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका निकालते हैं। हम लोग लड़ते नहीं हैं और लड़के काम नहीं होता है, लड़के बदनामी होती है, एंड दैट डजंट हैपन इन द सिस्टम। तो आई थॉट आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू देम that look, this system is very unique and the enormous opportunity which you have, whether it's in बैंकिंग में तो बहुत है। बैंकिंग में आप लोन भी कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, और हमने ग्रामीण स्टोर शुरू किया है। ग्रामीण स्टोर तो बहुत ही अच्छा है, आप थोड़ी सी मदद करो, ग्रामीण स्टोर कैन बी ए फिनोमिनल, ग्रामीण स्टोर कैन बी बिगर देन अमेजन, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन हर बीएलई को थोड़ा सा काम करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, अपने इलाके में थोड़ी पब्लिसिटी करनी होगी। बहुत लोग कहते हैं सेंट्रल पब्लिसिटी, नहीं, बीएलई खुद पब्लिसिटी करेगा, खुद लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा और सब कुछ मिलेगा। अभी हमारे पास नेस्ले की मैगी भी आ गई है, अभी हमारा टाटा का सॉल्ट एंड टी एंड कॉफी भी है। अभी कुछ जगह पायलट है, बट ओवर ए पीरियड टाइम दे विल लॉन्च ऑल ओवर द कंट्री। मध्य प्रदेश में भी शुरू होगा। तो वो क्या करते हैं, शुरू में भी बड़ी जो कंपनीज है शुरू में हमें टेस्ट करती हैं कि आपके बीएलई कैसे हैं, डू दे बिहेव डिफरेंटली, डू दे क्रिएट प्रॉब्लम्स और डू इट सर्विस वेरी क्लोजली। वो देखने के बाद, समझने के बाद फिर वो सारे देश में खोल देते हैं। अभी तो कार भी देते हैं। तो एक बार एक जो सबसे अच्छी चीज है, कोरोना के टाइम में सब लोग थोड़ा सा दुखी हैं कोरोना कोविड की वजह से। तो इस दुख को दूर करने का एक तरीका तो सबसे अच्छा है, नई चीजें खरीद लो। सब लोग कार खरीद लो, दुख को झटका दो, व्हाट अ ग्रेट थिंग।
तो सारे रियली जो कोरोना की लड़ाई है उसको लड़ने का एक तरीका है, कुछ लोग करते हैं, वो ऑनलाइन साइट पे जाके शर्ट खरीद लेंगे, शर्ट को यूज नहीं करेंगे, बट दे जस्ट बाई। दैट इज वन ऑफ द वे टू ट्राई एंड एक्चुअली टेक आउट योर टेंशन। वो तरीका है। तो आप भी गुस्से में आकर के एक कार खरीद लो। जितने भी वीएलईज हैं, जो महिलाएं हैं वो तो खरीद ही ले। सब महिला वीएलई शुड बाई रिनो कार विच इज वेरी इजिली अवेलेबल। अब तो टाटा की भी कार हमारे सिस्टम से अवेलेबल, तो आपको कमीशन भी है एंड यू डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। तो आप खरीदोगे, दूसरों को खरीदो। तो यू कैन बाई कार और यू कैन बाई रेफ्रिजरेटर, न्यू रेफ्रिजरेटर और न्यू वॉशिंग मशीन। लड़के और झगड़ के कोरोना के टाइट पीरियड में खरीदने का सबसे अच्छा मौका है। कोई आपको नहीं कहे। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा मौका है, जो वीएलई महिला है उनके लिए, और जो वीएलई पुरुष है उनकी वाइफ के लिए। कोरोना के टाइम में आप कुछ भी खरीद लो, कुछ नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती। एंड दैट इज द बेस्ट वे टू टेक अप द स्ट्रेस आउट ऑफ यू। थोड़ी सी मेहनत करके खरीद लेना, और इसीलिए ग्रामीण स्टोर बनाया था। और अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं, आप अपने इलाके की कुछ चीज हमारे पास बेचना चाहते हैं, हमने कहा है हम आपकी छोटी छोटी कंपनियां, कोई भी वीएलई थोड़ा सा इंथुजियास्टिक है, अपनी छोटी कंपनी बना के कुछ बेचता है, उसको हम सारे देश में बेचते हैं। हमने एक राजस्थान का विलेज जिसकी हम शर्ट्स वो बनाता है सीएससी के लिए, उसकी 8,000 टी शर्ट्स बेची है। 8,000 टी शर्ट। कोई बड़ा स्टोर नहीं, कोविड के टाइम में किसी स्टोर की टी शर्ट नहीं बिकेंगी, हमारी वीएलई की बिक गई। दैट इज हाउ सीएससी का यही वैल्यू है। तो आप भी कुछ बनाना, आप भी कुछ बनाना। उसके मास्क भी हमने करीब 20,000 के करीब बेच दिए। एक लड़की है मेरठ में, उसने 15,000 मास्क हमारे सिस्टम के थ्रू बेच दिए। 15,000 मास्क उसने बेचे और हमारे वीएलई से सारे देश में खरीद ली। तो आप मास्क भी बना सकते हो, आप टी शर्ट बना सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक एंड वॉट यू थिंक कैन बी सोल्ड अक्रॉस, ग्रामीण स्टोर इज ए सोल्यूशन फॉर यू। ग्रामीण स्टोर आपका है और ग्रामीण स्टोर आपके लिए है, एंड डू दैट पार्ट। एक सोच लेना कि ग्रामीण स्टोर सिर्फ ग्रामीण के लिए, इसका नाम ग्रामीण स्टोर है, लेकिन ये अर्बन एरियाज में भी यूज होता है। वी जस्ट कॉलिंग ग्रामीण बिकॉज ग्रामीण हमारा नाम है, हमारी एसेंस ग्रामीण है, इसलिए इसको सीएससी ग्रामीण स्टोर है। भाई इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ पंचायत में होगा। और एक भूत कई लोगों को रहता है कि सर मैंने तो इंजीनियरिंग की थी, आप मेरे से ये सब्जियां बिकवा रहे हो, ये निकाल देना। ये बहुत जरूरी है निकालना। इंजीनियरिंग की और सब्जी नहीं बेचोगे, ये वाला मन से निकाल, फिर आप सीएससी नहीं चला सकते। सीएससी वाला, अगर सीएससी वाले में अहंकार और अहम और ये है, तो वो सीएससी नहीं चलाएगा, बहुत दिन नहीं चला पाएगा। सीएससी वाले में अहंकार, अहम और कोई काम छोटा नहीं है, ये वाली धारणा उसके अंदर आनी चाहिए, तभी वो सीएससी चला सकता है। तभी देन ओनली ही कैन रन द सीएससी। और कुछ लर्निंग है जो हमारे नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। जैसा कमलेश ने बताया कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, और आपके सिस्टम में आप प्लीज ज्वाइन कर लेना। जो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं उनकी वो हम उसको अपने सिस्टम में डाल देंगे, आप उनको देख लेना, समझ लेना। और हमने ज्यादातर समस्या समाधान करने के लिए अपना सिस्टम बनाया हुआ है। तो आप कोई टिकट रेज कर देना, और वो टिकट का आंसर आ जाएगा। टिकट का आंसर अगर कहीं हाफ अर्टली आता है तो दोबारा टिकट लेते हैं। हम उसको और भी टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को समझने के लिए आप खुद सीएससी का एक समझने का तरीका है कि लर्न टू लर्न, ये सीएससी का एसेंस है। सीखने के लिए सीखो, मतलब आप कैसे सीखोगे इसके लिए पहले आप सीखो। आपके कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। दैट्स हाउ सीएससी इज बिल्ट। जो सारे सीएससी बड़े बने हैं उन्होंने खुद सीखा है, खुद सीखा है। एंड दैट इज हाउ सीएससी इज क्रिएटेड फॉर। तो हम लोग कुछ चैटबॉट बना रहे हैं जिसमें आप छोटे छोटे क्वेश्चन, बार बार हो सकता है कई बार क्योंकि इतना सारा काम है तो भूल जाते हैं, तो चैटबॉट हमने पीएमजी दिशा का चैटबॉट तो लॉन्च किया हुआ है। तो अगर पीएमजी दिशा के बारे में कोई भी क्वेरी आपको डालनी है तो आप चैटबॉट व्हाट्सएप में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह डिजीपे का लॉन्च करने वाले हैं, और धीरे धीरे सारी सर्वे का एक चैटबॉट डाल देंगे जिसमें, क्योंकि हमें पता है जनरली क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और उनका आंसर क्या है। और ज्यादातर ये नए वीएलई है। एक नए वीएलई को थोड़ा सा, जो नए जो हमारे साथ ज्वाइन किए, उनको थोड़ी पेशेंस सीखनी पड़ेगी सीएससी में। उनको लगता है आज ही शुरू किया और आज ही मेरे को 50,000 रुपये इनकम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये जो इमीडिएट वाला गेन है इसमें सीएससी नहीं है। तो आप सीखो, आराम से शुरुआत करो, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल ट्राई एंड अर्न दैट everything is possible in getting it organized. तो बाकी हम लोग आपस में फिर बात कर पाएंगे। और आज मैंने सोचा कि कुछ बातें मध्य प्रदेश, क्योंकि बहुत अच्छी स्टेट है, मेरा तो दिल भी है, जैसे भारत का दिल मध्य प्रदेश, मेरा भी दिल भी
मध्य प्रदेश में है। बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने बहुत जगह घूमा है मध्य प्रदेश, पहले भी घूमा है, and I like the people very much. I've been telling stories about Madhya Pradesh uniqueness to many people. मैं बहुत सारी जगह ट्रेनिंग में लोगों को जब पढ़ाता था तो उनको मध्य प्रदेश के बारे में बताता है, कल्चर, ईथोस, एसेंस, हाउ मध्य प्रदेश has evolved over a period of time and built in a very good society framework, जहाँ हर आदमी बाहर से आकर के रहा और फिर मध्य प्रदेश वाला बन गया. So the agglomerations of all cultures together brought Madhya Pradesh, and that's how the essence of Madhya Pradesh. तो बहुत अच्छे लोग हैं. थोड़ा सा हम लोग CSC को ठीक से समझ लें और मैं फिर आपको बताता हूँ कि आपकी हर तकलीफ हमको पता है. आप उसको बार बार लिखेंगे उसकी जरूरत नहीं है, आपने नहीं भी लिखा होगा तो भी हमें पता है. आपका हर दर्द हमारा दर्द है. हमें उसको सॉल्व करने में कई बार वक्त लग सकता है, पर उसके कारण होते हैं. वो हमारे कारण कई बार हमारे वजह से नहीं होते हैं. हम दूसरों के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई इट टेक्स लिटिल टाइम फॉर अस. बट प्लीज बी एश्योर्ड, क्योंकि जिन लोगों ने पीएमजी दिशा किया है उनको पता है, उन्होंने कभी पीएमजी दिशा के लिए पैसे के लिए कभी हमको कहा नहीं होगा, हम खुद रिलीज करते हैं. But that is how our system works. So you don't have to remind me. You don't have to tell me anything. अगर आपने गलती की है तो आप मेरे को 50 बार रिमाइंड करना, मैं फिर भी नहीं दूंगा. That is not possible. क्योंकि एक बार पकड़ लिया तो फिर हम नहीं देंगे. आप कितनी बार किसी को लिखो, जिसको आपको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पता नहीं कहाँ कहाँ लिखते हैं, या मर्जी लिखो, हम नहीं देंगे अगर आपने पकड़ा गया तो. बट आपने पकड़ा नहीं गया है तो हम आपका पैसा, एक पैसा भी हमारे सिस्टम में नहीं रहेगा. हमारी बुक्स में वो पैसा वीएलई के नाम से रहता है जब तक हम वीएलई को नहीं देते. सो दैट अंडरस्टूड वेरी क्लियरली एंड होप दैट ऑल द वीएलई अपने परिवार को बचा के रखना, खुद आराम से रहना, खुद वैक्सीन लगवा लेना बहुत जरूरी है. क्योंकि आप तो सेंटर चलाएंगे और वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लेना, अपने परिवार को लगवा देना और अपने आसपास पड़ोस वाले लोगों को वैक्सीन से बचाने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सारे काम करना. और हमने कुछ वैन्स दी हुई है कमलेश मध्य प्रदेश में. नहीं दी हुई है सर, मध्य प्रदेश में भोपाल में चल रही है अभी तो एक ही वैन है. अच्छा अच्छा. तो और भी कुछ लोग कर सकते हैं, दे कैन, सम ऑफ दीज आर वेल ऑफ, तो उनको थोड़ा एक्साइट करो, वो कुछ हायर करके वैन करके, जैसे सूरत में उसने एक लोगों से मिल करके लोगों को बुला के. थी एडवांटेज कि सब लोग हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, आप लोकली भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप लोकल भी एनजीओ सपोर्ट लेकर के, बिकॉज सीएससी बिल्ट इन द फॉर्मेट. आप लोग पार्टनरशिप बना करके कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी कुछ कर सकती है. वो दैट गर्ल इन आंध्र प्रदेश, वो 50,000 लोगों को फ्री इडली, 5 रुपए में इडली की प्लेट खिलाती है. दैट शी हैज डन सो फार. एक छोटा सा स्टॉल लगा के रखा है ओनली ड्यूरिंग कोविड टाइम. तो आप भी कुछ ऐसा यूनिक कर सकते हो एंड वी विल सपोर्ट यू टू द एक्सटेंट वी कैन. और हमने सीएससी बाल विद्यालय शुरू किया है एंड सीएससी ओलंपियाड शुरू किया है. अगर आप कुछ और भी करना चाहते हो तो हमारी टीम को लेट्स यू काइंडली लेट अस नो, क्योंकि आपसे सीख के हमने किया. हमारे पास अपना ज्ञान नहीं है, हम अपने वीएलई बताते हैं कि सर ये वाला भी कर सकते हैं, तो हम वो भी कर लेते हैं. अभी जो फोकस है वो दवाग्राम वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेडिकल टेली कंसल्टेशन का, मेडिसिन का, ये वाला सिस्टम शुरू कर लेना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, ताकि हम लोग देश को बता दें इस देश में टेलीमेडिसिन होगा. अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, ये आप देख लेना. तो अगर आपने नहीं किया तो आपके पास एक दूसरा आदमी टेलीमेडिसिन कर लेगा. आज नहीं, 1-2 साल बाद टेलीमेडिसिन विल बी ए रियलिटी एंड इट हैपन ऑल ओवर द कंट्री इन ऑल द प्लेसेस. अगर हम उसको स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं तो बहुत सारे लोगों से हम फंड, रिसोर्सेज, सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमारा टेलीमेडिसिन सिस्टम वर्केबल है. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा सेंटर बना के टेलीमेडिसिन करना, कोविड का वैक्सीनेशन करना, अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना एंड ऑल्सो दवाग्राम. इफ यू कैन टेक ए लाइसेंस एंड स्टार्ट ए दवाग्राम. अभी जो हमारे नए पार्टनर हैं वो मार्जिन बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो वायबिलिटी बढ़ जाती है. हमने कुछ, एक तो मैंने भोपाल में शायद खोला था, भोपाल में इनॉग्रेट किया था. The first Janaushadhi center in the country was done in Madhya Pradesh. I went to the center. वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे. Many first thing has happened in Madhya Pradesh. We can still do far better than this. और हमारी टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि VLEs को सबको बात करेंगे, जो थोड़े से डिफिकल्ट है उनसे भी बात करेंगे. उनको निकालने या दूर रखने की जरूरत नहीं है, उनको समझाने की जरूरत है. हमारी नीयत में अगर खरोटी नहीं है तो हमें डर नहीं है, डरने की कोई बात नहीं किसी से. बट आई थिंक इट्स a responsibility to explain to everybody that what is the fact, how much can be done and how much cannot be done. It is appropriate for us to explain to them.
So I thought I will speak to them, and thank you very much. And again, sorry for calling on Sunday. And this is the first part of the series. We will talk to all states, and we begin from the heart of India. तो hopefully ये interaction थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि भारत के दिल से शुरू हुआ है, and will take over all parts of the country in that sense. Thank you so much. Thank you, Kamlesh, your team also, and all the VLD of Madhya Pradesh. Thank you, sir. Thank you, Tyagi sir, for this heart-to-heart conversation with our VLEs. I'm sure VLEs की जितनी परेशानियां होंगी, जितने क्वेश्चंस और जितने परेशानियां उनके दिमाग में थी, वो आज त्यागी सर ने आंसर कर दी होगी कि किस तरीके से सीएससी में एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपका हमारा साथ आपके साथ है। आप किसी भी तरह की बदमाशी, किसी भी तरह की नेगेटिव चीजों से दूर रहें, पॉजिटिव सोच रखें। बहुत सारी सर्विसेज सीएससी में है जिससे आप अपनी आय मेंटेन कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो वो सर्विसेज पे ध्यान रखें और सही काम करें। Thank you, Kamlesh sir. We'll continue with this process, this shrinkla with other states also. त्यागी sir, thank you so much for your time. और हमारे सभी एमपी के रिलीज को धन्यवाद। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। Thank you, Bhagwati. Thank you, and thank you, Bhagwati. आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।